Cool. तो देखो यहाँ पे क्या है, चैप्टर का नाम है आउटसाइडर। बोलो तो चैप्टर का नाम क्या है? पेज तो दिख रहा है बाबू। पलक, सबको मैं दिख रही हूँ ना गाइस? यस मैम। हाँ। अरे 2 जन से आए गाइस, एक प्रीति करके, उसको पिन कर लो। मैं बोली ना, आई एम यूजिंग 2 डिवाइसेस, आई रियली डोंट नो व्हाट इज द इशू टुडे, तो इसीलिए आई एम यूजिंग 2 डिवाइसेस। तो और एक में देखो प्रीति करके, उसको पिन करो आप लोग। आई नो इट्स फनी, आई एम यूजिंग 2 डिवाइसेस, बट ठीक है, इट्स ओके, हो जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम। तो चैप्टर का नाम है आउटसाइडर और लिखा है मालती जोशी ने। बोलो गाइस, चैप्टर का नाम है आउटसाइडर और लिखा किसने है? मालती जोशी। मालती जोशी। मालती जोशी। मालती। याद रखो चैप्टर का नाम है आउटसाइडर, जिनका प्री बोर्ड है वो तो साथ साथ ही चलो एकदम। अपना चैप्टर का नाम है आउटसाइडर और लिखा गया है मालती जोशी द्वारा, ठीक है। अब आउटसाइडर किसको बोलते हैं? बोलो कश्यप, आउटसाइडर किसको बोलेंगे? एंड कुछ कुछ आप लोग भी अपनी शक्लें दिखा लो यार, स्क्रीन को पढ़ा रही हो ऐसे लग रहे हैं। बोलो। मैम आउटसाइडर मतलब बाहर से जो आया हुआ। बाहर से बाहर आया, का आदमी। राइट, समथिंग बाहर वाला, उसको आउटसाइडर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ स्टोरी में, जैसे शीर्षक के अकॉर्डिंग हमारा पूरा स्टोरी होता है, तो कुछ तो ऐसा हुआ है, राइट, कुछ तो ऐसी चीज हुई है जिसमें किसी को आउटसाइडर जैसा फील या कोई आउटसाइडर हो जाता है। ये हमारा स्टोरी का मेन थिंग है कि कैसे किसी अपने को बेसिकली आउटसाइडर ठहराया जाता है। क्योंकि अगर सच में कोई आउटसाइडर और उसको हम लोग आउटसाइडर बोलेंगे, क्या हमें कोई फर्क पड़ेगा? अगर सच में कोई आउटसाइडर है, हम सामने वाले को बोले आउटसाइडर, तो इट इज नॉर्मल। पर प्रॉब्लम तब पड़ता है जब कोई अपना होता है एंड उसको दिखाया जाता है कोई आउटसाइडर जैसा रूप। इजंट इट गाइस? राइट, ओके। आई एम जस्ट एबल टू सी अनुष्का, बाकी लोग भी वीडियो ऑन करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी नाइस, ठीक है। आगे अब देखो क्या है स्टोरी में। वैसे तो बहुत डिस्कशन करते हैं, बट जिनको डिस्कशन पसंद नहीं है वो बच जाएंगे, एंड जिसको पसंद है तो आई एम सो सॉरी, आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि कल प्रिवोज है बहुत लोगों का, इसीलिए थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं। बट हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड जो डिस्कशन होता है मैं दूंगी उसका फील आप लोग को, डोंट वरी। देखो आउटसाइडर, ठीक है, मालती जोशी। स्टेशन से लौटते हुए रात के 11 बज गए थे। कितने बज गए थे गाइस? 11। गाइस जिसका एग्जाम है प्लीज साथ साथ चलो। कुछ माने कोई लोग स्टेशन से लौट रहे थे और स्टेशन से लौटते वक्त कितना बज गया था? 11। कश्यप हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा था तो वीडियो वापस से ऑन कर सकते हो आप, अपना हेयर स्टाइल देखकर वापस से ऑफ करके चले गए। नेक्स्ट, स्टेशन से लौटते हुए रात के 11 बज रहे थे। नए जोड़े के हनीमून पर रवाना होते ही शादी का कार्यक्रम एक तरह से संपन्न हो गया था। मतलब ये जो स्टोरी है ना हम लोग का, उसमें अपनी जो ये नीलम है, जो मेन कैरेक्टर है, उसके छोटे भाई और भाभी, मतलब ऑब्वियसली वो दोनों हनीमून के लिए चले गए थे। उनकी शादी थी जिसके लिए सारा परिवार इकट्ठा हो गया था। तो अब जो नया जोड़ा का शादी हो गया, दैट इज सुमित और नेहा, लास्ट कपल, ठीक है, सुमित और नेहा जिनका शादी हो गया और वो लोग हनीमून पर चले भी गए। तो बेसिकली जब शादी ओवर होता है ना, तो हम लोग उसको कब ओवर समझते हैं? जब जो न्यूली वेड कपल्स है वो लोग घूमने के लिए चले जाते हैं, तब हमें लगता है भाई खत्म। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि नए जोड़े के हनीमून पर रवाना होते ही शादी का कार्यक्रम एक तरह से संपन्न हो गया। कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम, और संपन्न माने खत्म, कंप्लीट हो गया। नीलम थकान से निढाल हो रही थी, माने वो पूरी एनर्जी लेस थी, उसमें कोई शक्ति नहीं था। निढाल का मतलब कोई भी शक्ति नहीं था, क्योंकि वो बड़ी बहन थी, शादी का सारा प्रेशर उसके ऊपर था, इसीलिए। नेक्स्ट, पर सब कुछ ठीक से निपट जाने से, निपट माने खत्म, समाप्त हो जाने से मन एकदम हल्का हो गया था। जो मन है वो हल्का हो गया। क्यों? अपने ऊपर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रखी थी। अगर वो काम जो है, जैसे ये शादी का काम है, अगर वो अच्छे से खत्म हो जाएगा तो बोलो उसको अच्छा लगेगा कि नहीं? ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। और बेसिकली किसको अच्छा लगता है? जब सारा काम अच्छे से हो जाता है तो उस पर्सन को अच्छा लगता है। कश्यप तुम कहाँ बैठ के पढ़ रहे हो बेटा? मेरे को तो आउटडोर वाला फीलिंग दे रहे हो, ठीक है वापस। तो मैम हॉल यहाँ का पे वॉलपेपर बेसिकली वैसा है।
अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ना, आउटडोर इंडोर सबका फील आएगा। देखो गाइस इधर क्या है, मैं भूल गई, एक सेकंड। हाँ, नीलम थकान से एकदम निढाल हो रही थी, पर उसको बहुत अच्छा लग रहा था। क्या अच्छा लग रहा था कि वाह, सारी जिम्मेदारियां खत्म, सारा चीज अच्छे से हो गया। और बेसिकली किसको अच्छा लगता है कि सारा चीज अच्छे से हो गया? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रखता है, इजंट इट गाइस? घर के बच्चों को अच्छा लगता है जब शादी अच्छे से हो जाती है, या बड़ों को? इट्स बड़े लोग ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रखते हैं। यहाँ पे भी सेम है। नेक्स्ट। पर सब कुछ ठीक से निपट जाने से मन एकदम हल्का हो गया था। अब वह निश्चिंत होकर बिस्तर में डुबक जाना चाहती थी। अब वो क्या करना चाहती थी? बोलो। निश्चिंत माने आराम से बिस्तर में सो जाना चाहती थी, घुस जाना चाहती थी कि थैंक गॉड सारी चीजें हो गई, अब मैं आराम से सो जाती हूँ। नेक्स्ट। एक सेकेंड। हाँ हाँ, ओके। पर जनता का इरादा कुछ और था। यहाँ पे जनता का मतलब आउटसाइड लोग नहीं है, घर के लोग ही है। ठीक है, कि जो घर के बाकी लोग थे उनका जो प्लान था वो कुछ और था। नेक्स्ट। बच्चों को जबरदस्ती सोने के लिए भेजकर सबके सब ड्राइंग रूम में ही जम गए थे। माने बच्चे लोग को तो भेज दिए सोने के लिए, अपने अपने बच्चे लोग को, और सबके सब कहाँ जमा हो गए? बोलो, ड्राइंग रूम में जमा हो गए। थोड़ी देर बैठ लो ना दीदी, पूनम ने कहा। पूनम कौन थी? बता दी है, नीलम की बहन। वो रिक्वेस्ट करी कि दीदी प्लीज थोड़ी देर बैठ जाओ ना। इट्स लाइक दैट। शादी के बाद, आफ्टर पार्टी माने शादी के बाद। हाँ पलक, तो फिर देखो यहाँ पे क्या है। बच्चे को जबरदस्ती सोने के लिए ड्राइंग रूम में भेजा, सॉरी, भेज दिया सोने के लिए, और सब लोग ड्राइंग रूम में जमा हो गए। थोड़ी देर बैठ लो ना दीदी, पूनम ने कहा। पिछले दिनों इतनी भागम भाग मची रही थी कि फुर्सत से बैठकर दो बातें भी ना कर पाई। माने जो उसकी छोटी बहन है वो बोल रही है बड़ी बहन को, क्या? कि प्लीज अब बैठो ना। इतने दिनों से तो शादी में हम लोग उलझे हुए थे कि बैठकर बातें भी नहीं कर पाए। अब शादी खत्म हुई है तो मौका मिला है, राइट? जैसे बहन बहन बात करते हैं वैसे ही है कि चलो बैठ के बात करते हैं। नेक्स्ट। फिर पम्मी ठीक ही कह रही थी। पम्मी निकनेम हो गया पूनम का, बहन ही है। ठीक है, पम्मी इज दी निकनेम ऑफ पूनम। पम्मी ठीक ही कह रही थी। घर की इस आखिरी शादी में पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। घर की ये लास्ट शादी थी गाइस, सबसे छोटे भाई और भाभी, मतलब सबसे छोटे भाई की शादी थी, आखिरी शादी। भाई का नाम क्या था गाइस? व्हाट इज द नेम ऑफ छोटा भाई? सुमित। क्या नाम है? सुमित। उसका शादी किससे सुमित। हुआ? नेहा। या, और उसका शादी नेहा से हुआ। घर की आखिरी शादी थी। नेक्स्ट। घर की आखिरी शादी में पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था, माने जमा हो गया था। सुदीप तो इतनी दूर कनाडा से आया था। इससे पहले मैं एक और चीज दिखाना चाहती हूँ, गिव मी अ सेकेंड। आई थिंक ये छोटा दिख रहा होगा, एक सेकेंड। हाँ, अब दिख रहा है गाइस? ये दिख रहा है आप लोग को थोड़ा? ठीक है। ये एक चीज याद रखना, तीनों भाई क्या करते थे? ठीक है, सुदीप था कनाडा में काम करने वाला, सुजीत था बैंक में काम करने वाला, और सुमित था मेडिकल। ठीक है, तीन चीज है। क्या? अपना जो सुदीप बड़ा भाई है वो कनाडा में चला गया था काम करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है। और जो सेकंड वाला भाई था वो नीलम के साथ रहता था, और वो यहीं पे रहकर बैंक में काम करता था। एंड दी थर्ड एंड दी लास्ट वन सुमित, वो मेडिकल कर रहा था। बस यही चीज है। और ये सब मैं आप लोग को भेज दूंगी, ठीक है, जो भी फ्लो चार्ट जैसा है, बस एक बार याद करने के लिए। तो अब जो बड़ा भाई है कनाडा चला गया था, सिर्फ शादी के लिए वो रिटर्न बैक किया है, माने वापस आया है। देखो क्या है। सुदीप तो इतनी दूर कनाडा से आया था, पर कुशल क्षेम पूछने के अतिरिक्त उससे भी ज्यादा बात करने का वक्त नहीं मिल पाया था। माने जो सुदीप है वो कहाँ से आया था? गाइस एक सेकेंड। हाँ, ओके। तो अपने क्या कर रहे थे, सुदीप कहाँ से आया था? जो अपना सुदीप है वो कनाडा से आया था, क्योंकि वो वही शिफ्ट हो गया था, है ना? पर कुशल क्षेम पूछने के अतिरिक्त उससे भी ज्यादा बात करने का वक्त नहीं मिला था। कुशल क्षेम का मतलब होता है हाल चाल, अच्छी खबर पूछने के अतिरिक्त माने अलावा उसको और कुछ टाइम नहीं मिला कुछ भी करने का। यहाँ पे ये चीज है।
मतलब अगर कोई बाहर से अपने पास आ रहा है तो अपने तो अच्छे से बात करेंगे ना, अपना कोई भाई बहन आ रहा है फॉरेन से तो। पर यहाँ पे बोला जा रहा है ये लोग वेडिंग के लिए इतना बिजी हो गया था कि कोई अपने फॉरेन वाले भाई से भी बात नहीं कर पाया, दैट कनाडा वाले से। देवांश पेज नंबर है 44, स्टार्टिंग ही किए हैं, बस 3rd पैरा तक पहुंचे अभी। देखो फिर क्या है, पूरे वक्त आपाधापा ही मची रही। आपाधापा माने खींचातानी, कभी ये करो कभी वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ये सभी होता रहा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा 1 सेकेंड गाइस, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बता रहे, ठीक है, आपाधापी मची रही। नेक्स्ट क्या है, हाँ, सब जाकर थोड़ी फुर्सत, अब जाकर थोड़ी फुर्सत मिली है। फुर्सत माने अब टाइम मिला है, सारा काम खत्म हो गया। जैसे आप लोग का बोर्ड एग्जाम ओवर होगा तो तुम लोग ऐसे बोलोगे ना, थैंक गॉड अब जाके फुर्सत मिली। बिफोर हिंदी एग्जाम ये सभी बोलोगे है ना, क्योंकि उस टाइम तो 16 दिन है। तो ऑब्वियसली नॉट रियली देवांश बोल रहा है, बिकॉज आई गेस ही हैज सीए और समथिंग एग्जाम। तो देवांश तुम्हारा दुख समझ पा रहे हैं हम लोग, इवन अनुष्का एंड मेनी मोर आई गेस। ठीक है, तो आगे, डोंट टेल मी अनुष्का एंड देवांश, वो 16 दिन में तुम लोग सीए का पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे आई गेस? ऑब्वियसली अब समझ आया चलेगा, साथ साथ में तो चलेगा ही। चलेगा, राइट राइट राइट, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या है, अब जाकर थोड़ी फुर्सत मिली है तो इन लोगों के जाने की घड़ी भी पास आ गई है। किन लोगों के गाइस? हाँ देवांश दिख गया, उसी टाइम पढ़ेंगे, ठीक है, 16 दिन यूटिलाइज करो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि अब जाके टाइम मिली है, बट टाइम मिलते क्या हो गया, सब लोग के जाने का टाइम आ गया। क्यों? क्योंकि नीलम यहाँ रहती थी अपने सेकंड वाले ब्रदर के साथ, जो बड़ा ब्रदर है वो चला जाएगा कनाडा। पूनम की भी शादी हो गई थी, ठीक है, वो भी अपने ससुराल चली जाएगी। और जो छोटा भाई था वो तो हनीमून में चला ही गया था, तो कोई भी नहीं बचेगा, इसीलिए ऐसा बोला। आगे क्या है फिर, घड़ी पास आ गई है, पूनम 4 दिन बाद अपने ससुराल चली जाएगी। तो जिनका प्री बोर्ड है याद रखो, कल के लिए कितने दिन बाद ससुराल जा रही थी, 4 डेज। हाँ, नेक्स्ट, सुदीप भी अपने ससुराल वालों से मिलना चाहेगा। ऑब्वियसली कनाडा से आया है, तो जो सुदीप कनाडा से आया है वो अपने बीवी के घर वालों से नहीं मिलेगा क्या? डीम्ड है, मिलेगा, इसीलिए बोल रहे वो अपने ससुराल वालों से मिलेगा। भला इतनी दूर बार बार आना कहाँ होता है? जोरू का गुलाम, ओके देवांश। नेक्स्ट, भला इतनी दूर बार बार कहाँ आना होता है? शादी के बाद पहली बार तो आना हुआ है। सुषमा भी तो अपने से मिलने के लिए कुलबुला रही होगी, कुलबुला माने परेशान बेचैन हो रही होगी। तो यहाँ पे नीलम की बहन का नाम लक्ष्य पूनम था और उसका निकनेम क्या था? ये अरे क्या था गाइस से? पम्मी। पम्मी, पम्मी, राइट, पम्मी था, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो कनाडा से भाई आया है वो तो मिलेगा ही ससुराल वालों से, ओके। और उसकी जो बीवी है वो भी तो एक्साइटेड हो रही होगी, बेचैन हो रही होगी अपने घर वालों से मिलने के लिए, ये चीज बोल रहा है। मैम पूनम के हस्बैंड का नाम क्या था? पूनम के नरेश, पूनम के हस्बैंड का नाम है नरेश, और अभी सेकंड पेज से उसका एंट्री हो जाएगा तो याद रहेगा। और वो फ्लो चार्ट मैं एक बार ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है, ताकि जिसका भी एग्जाम है हाँ एक बार मैम देख। भेज दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर क्या है, सोने का प्रोग्राम मुलतवी कर नीलम अपनी प्रिय कुर्सी पर बैठ गई। मुलतवी माने पोस्टपोन की, वाओ भाई बहनों के साथ बैठेंगे। तो नीलम सोची भाई भांड में ज्ञानी, चलो लेट्स सिट। और ये कहाँ बैठी? अपनी प्रिय कुर्सी में, प्रिय माने प्यारी कुर्सी, किसी सबकी अपनी फेवरेट होती है ना कुछ। तो यहाँ पे उसकी सीट बड़ी प्यारी थी, समथिंग लाइक, तो वो बैठ गई वहां पे। नेक्स्ट, एक सुमित को छोड़कर उसका पूरा परिवार उसके सामने था। क्यों गाइस, सुमित क्यों नहीं था? हनीमून के लिए निकल गया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस, तो वो तो चला गया था, वो कहाँ से होगा। नेक्स्ट, सुदीप सुजीत दोनों भाई, उनकी बहुएं सुषमा और अलका। देवान सारा आकाश नहीं चल रहे तुम्हारा यहाँ। नेक्स्ट, तो सुजीत सुमित दोनों भाई, ठीक है, उनकी भी बहुएं सुषमा और अलका, बहन पूनम और उसके पति नरेश। क्या ये लाइन हम लोग को पढ़ने का जरूरत है? नहीं। क्यों? हम तुम लोग को फ्लो चार्ट में ऐसे भी दे दिया, वही राइमिंग दिखा रहे कि किसकी बीवी कौन, तो तुम लोग उसमें देख लेना। नेक्स्ट,
अपने इसी परिवार के लिए वह पिछले 25 वर्षों से खटती आ रही थी। नाउ दी थिंग इज, मतलब होता है ना, रियलिटी आ रहा है कि जो नीलम है वो अपना 25 साल अपने घर वालों को दे दी, अपने भाई बहनों को दे दी, और 25 साल से काम करती आ रही है, खटती आ रही है। किसके लिए? अपने परिवार वालों के लिए। उसने कभी भी इंजॉय नहीं किया, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जी रही थी अभी तक। नेक्स्ट, आज छोटे की शादी के साथ उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई थी। आज छोटा भाई का शादी हो गया तो उसको लगा कि भाई साहब थैंक गॉड, सारा जिम्मेदारी खत्म। वह अपने आप को बहुत हल्का और कृतार्थ अनुभव कर रही थी। हल्का माने एकदम लाइट, कृतार्थ माने ग्रेटफुल। जब भी कोई इंसान के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना और वो पूरा हो जाता है तो इंसान ग्रेटफुल फील करता है कि थैंक गॉड मेरा आपने ये काम खत्म करा दिया। तो यहाँ पे भी सेम है, थैंक यू वाला फीलिंग था उसके अंदर। तुम सब लोग आ गए, बड़ा अच्छा लगा, शादी में रौनक हो गई। उसने भाव विभोर होकर कहा। भाव विभोर माने इमोशनल होकर कहा, ठीक है। हाँ देवांश, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या है? भाव विभोर होकर कहा। भाव विभोर होकर माने इमोशनल होकर कहा। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है देखो, एक ट्रेजेडी, हम ज्यादा तो डिस्कस नहीं कर पा रहे, बट एक बार बताना चाहते हैं इसमें। यहाँ पे क्या जो सुमित था वो सिर्फ क्या नीलम का भाई था? ऑब्वियसली नॉट। बट फिर भी वो अपने बाकी भाई और बहन को थैंक यू बोल रही है। देखो, थैंक यू, तुम सब लोग आ गए, बड़ा अच्छा लगा, शादी में रौनक हो गई। क्या यार सिर्फ इसी का भाई था क्या? नीलम का भाई था क्या ये? उन लोग किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है छोटे भाई के प्रति? था ना। बट देखो ये अपने आप को कितना ऊपर लेती है, माने कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सबके प्रति अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती है, इसीलिए वो थैंक यू या फिर ये सब स्टेटमेंट दे रही है कि थैंक गॉड तुम लोग आ गए, बड़ा अच्छा लगा। नीलम इक्वल्स टू अनुपमा, वेरी गुड अनुष्का, वेरी नाइस, एग्जैक्टली डिट्टो। तो यहाँ पे यही चीज है। नेक्स्ट, दीदी हम लोगों को तो खैर आना ही था। क्या बोला? हम लोगों को तो आना ही था, पर असली रौनक तो बड़े भैया के आने से हुई है। तो पम्मी भी बोल दी हम लोग तो नियर बाई रहते हैं, हम लोगों को तो आना था, पर इम्पोर्टेंट इंसान कौन था? जो कनाडा वाला बड़े भैया, क्योंकि वो हार्डली कभी आए थे, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। दीदी हम लोगों को तो खैर आना ही था, पर असली रौनक तो बड़े भैया के आने से हुई है, पम्मी बोली। कौन बोला ये लाइन? पम्मी बोली। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आया तो याद रखना। पिछले दोनों शादियों में वे नहीं थे तो बहुत बुरा लगा था। कौन सा दो शादी? बोलो, किसका दो शादी होगा जिसके शादी में नहीं आया है? हम सुजीत सुजीत और पम्मी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसमें यही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिर क्या है? तो बहुत बुरा लगा, इस बार तो उसे आना ही था। तो यहाँ पे लिखा गया है इस बार तो उसको आना ही था। घर की आखिरी शादी जो थी, क्यों आना था गाइस? क्योंकि ये घर की कौन सी शादी है? आखिरी शादी है। नीलम ने कहा अरे इसके लिए तो समधी जी भी से भी लड़ गई थी। माने नीलम क्या बोला, क्या बोली, सॉरी बोला बोल रही, क्या बोली कि यार वो अगर नहीं आता तो मैं शादी उस डेट में करती नहीं। इस चीज के लिए मैंने किससे लड़ाई की है? समधी जी से भी लड़ाई की है। साफ कह दिया था कि भाई साहब जब तक बड़ी का प्रोग्राम नहीं आता मैं शादी की तारीख तय नहीं कर सकती। मतलब उसने, नीलम ने नेहा के पिता से कहा कि भाई साहब अगर मेरा बड़ा बेटा बोल रहे, मेरा बड़ा भाई नहीं आएगा शादी में तो ये शादी का डेट डिसाइड नहीं हो सकता है। उसने क्लियरली बोल दिया। घर की आखिरी शादी सबका होना निहायत जरूरी है। निहायत माने बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये घर की आखिरी शादी है तो सब लोग का होना ही चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है? कहाँ गया? हाँ, दीदी तुमने मेरी छुट्टी का इंतजार किया, सचमुच बड़ा अच्छा किया, पर बार बार ये आखिरी शादी का जुमला क्यों रट रही हो? जुमला माने वाक्य, लाइन। तो यहाँ पे बोला गया कि दीदी माने कौन बोल रही है? बड़ा भाई बोल रहे कि थैंक यू आपने मेरा वेट किया आने के लिए एंड ऑल, बट बार बार आप ये वाक्य क्यों बोल रही हो कि ये आखिरी शादी है, आखिरी शादी है? दीपू मेरा मतलब इस जनरेशन की शादियों से था। तुम्हारी प्रिया तो अभी बहुत छोटी है। दीपू माने सुदीप का निकनेम। तो बोल रहे कि सुदीप तुम माइंड मत करो, मैं तो अपने जनरेशन की शादी का बात कर रही हूँ, भाई बहनों की। तुम्हारी जो बेटी है जिसका नाम प्रिया है, तो याद रखो गाइस सुदीप की बेटी का नाम है प्रिया, वो अभी बहुत छोटी है, मैं उसका शादी का बात नहीं कर रही, मैं प्रिया की शादी की बात नहीं कर रहा। तो सुदीप ही बोलता है कि नहीं मैं तो प्रिया की शादी का बात नहीं कर रहा। तो फिर वो बोलती है तो
तो वो बोलता है सुदीप दरअसल हम लोग माने वो हिचकिचा रहे बोलने से, कहते कहते सुदीप चुप हो गया। सहारे के लिए उसने सुजीत और पूनम की ओर देखा कि भाई तुम लोग भी बोलो, सब मैं ही बोलूं क्या? होता है ना, सब लोग ग्रुप में जाते हैं तो एक इंसान बोल रहा है, उसको हिचक होता है तो मन करता है बाकी लोग भी बोलो, वैसा ही है। नेक्स्ट, सुजीत ने तो संकोच से आंखें झुका ली। जो और एक भाई था वो तो इतना हिचकिचा रहा था कि उसका आंख ही नीचे हो गया। पर पूनम तो हमेशा से बोल रही है, एकदम दबंग लड़की रही है। झट बोल उठी, दीदी बड़े भैया का मतलब है कि अब आपकी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई है, माने आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो छोटे भाई की शादी का था वो खत्म हो गया है। अब आपको भी सेटल हो जाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? सेटल हो जाना चाहिए। गाइज व्हाट डू यू पीपल थिंक? सेटल से मतलब क्या है? सेटल से शादी कर मतलब लेना शादी। चाहिए। शादी कर लेना, घर गृहस्थी। बट डू यू पीपल रियली थिंक शादी ही सेटलिंग होता है? कम ऑन, क्या शादी इक्वल्स टू सेटलिंग? सेटल क्या बकवास है, isn't it? तो यहाँ पे बट पैसा, क्या देवांश? पैसा इज इक्वल टू सेटलिंग। ओके ओके, फॉलोइंग द अकेला सेम रहने। पाथ। या ओके। तो यहाँ पे देखो, शादी इज नॉट सेटल वाला चीज, राइट? तो यहाँ पे इन लोग सेटल बट शादी को बोल रहे हैं। बट जैसे देवांश का विचार है कि मनी इक्वल टू सेटल वाला चीज है, तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे वो मस्त बोलती है, बट आई एम क्वाइट सेटल्ड, बट आई एम क्वाइट वेल सेटल्ड, ऐसे करके वो वाक्य बोली। उनका मतलब है अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए, मतलब समझाई बहन पम्मी। अब देखो क्या होता है। पम्मी तो पागल तो नहीं हो गई? नीलम ने बहन को बुरी तरह डपट दिया, डपट माने डांट दिया। उसे सचमुच गुस्सा आ रहा था। भला यह भी कोई बात है? सामने घर के दामाद बैठे हैं, बहुएं बैठी है। दामाद कौन हुआ? पम्मी का पति नरेश, वो बैठा है, बहुएं बैठी है। उनके सामने इस तरह की बचकानी बातें कहनी चाहिए भला? तो बोलते क्या शिट बात कर रही हो, इतना सिली बात कर रही हो, ऐसे क्या कहना चाहिए तुमको? यह तो अच्छा हुआ जो सुमित और नेहा चले गए, नहीं तो वह नई लड़की अपने मन में क्या सोचती। एंड लास्ट में एक एक्सप्रेशन देती है, छी, माने उसको कितना यू लग रहा है, उसको कितना वियर्ड लग रहा है, राइट? हाँ, जो शिट बोला। क्यों पलक? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज है, ठीक है? मैम छी वाला मैम अभी फीलिंग आता है उसको। क्या हम क्या अभी भक्तिन पलक? का क्लास कर रहा था, तो आप उसमें बोले थे कि आप शिट नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, हम जो बोलते हैं हम फॉलो पूरा कम दिन करते बोलती है। हैं। आज हम ये भी बोल रहे हैं। सब ओके यूट्यूब नेक्स्ट, वीडियो कम में ऑन। बोली। तो यहाँ पे यही चीज बोला गया कि छी यार, तुम लोग क्या बात कर रही हो मेरी शादी की ऐसे करके। जैसे तुम लोग भी अभी इसी विचार में चलोगे आगे कि क्या यार शादी की बात कर रही हो, छी मैन। तो यहाँ पे भी ऐसे ही बोला गया है। नेक्स्ट, अभी वह अपनी शर्म से उभर भी ना पाई थी, माने शर्म हटा भी नहीं, कि नरेश बोला। नरेश माने दमाद, दमाद माने घर का राजा, समझ रहे हो? इंडियंस में अगर तुमको राजा बनना है तो क्या कर सकते हो भाई? घर का दामाद बन जाओ। तो यहाँ पे सेम चीज दिया गया है कि नरेश बोल उठा। क्या बोला? दीदी पम्मी ठीक कह रही है, यह सिर्फ उसके या बड़े भैया की मन की बात नहीं है, हम सबकी यही इच्छा है। क्या इच्छा है? कि आप शादी कर लो। सोचो दामाद बोल रहे हो, उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। इस घर के लिए आपने इतना कुछ किया है, एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी, होम माने कुर्बान कर दी है। इसलिए सब चाहते हैं कि अब आप कि अब आप भी इत्मीनान की, आराम की जिंदगी बसर करें। इत्मीनान माने सेटिस्फैक्शन, संतोष की जिंदगी अपना एकदम क्या करें, संतोष से रहिए। अब आपको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जरूरत नहीं है, ऐसे करके बोल। आप नहीं जानती कि अपनी गृहस्थी में रच बस जाने के बाद भी इन सबके मन में एक अपराध बोध लेता है। मतलब मेरी वाइफ जो है पम्मी, या आपके भाई बहुए जो है, उनके मन में एक अपराध, गिल्ट है कि यार दीदी सेटल नहीं हो पाई, ये गिल्ट है उनके मन में। एक कांटा सा हरदम चुभता रहता है, कांटा सा लगता है कि यार क्या रह गई दीदी का शादी एंड ऑल एवरीथिंग। पम्मी तो बता नहीं, क्या पम्मी तो पता नहीं कितनी बार कहती है कि काश दीदी का भी घर बस जाता। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पिंच बहन को होता है, तो बहन ने बहुत बार कहा, क्या कहा कि यार पम्मी तो ऑब्वियसली इतनी बार गिल्ट में बोलती है कि यार काश दीदी का भी घर बस जाता। बाबू पेज नंबर 45 में थे, आप 46 में आए, ठीक है? और अगर जूम मीटिंग एंड हो जाए तो प्लीज रीजॉइन, हाँ सेम लिंक से।
फिर देखो, अब घर के दामाद को डांटा तो नहीं जा सकता, ऑब्वियसली नरेश बोला है, पम्मी को तो डांट दिया था एवरीथिंग, बट यहाँ पे दामाद को तो डांटा जा नहीं सकता है, इसीलिए फीकी हंसी हंसकर, माने नकली हंसी हंसकर, एकदम से हंसने के लिए हंसकर नीलम ने कहा, मैं तुम लोगों की भावना समझती हूँ नरेश, पर घर बसाने की भी एक उम्र होती है, माने सेटल होने की, घर बसाने की क्या होती है, एज होती है, होती क्यों नहीं, जरूर होती है, और आप अभी भी उस उम्र के दायरे में ही है, माने आपका एज शादी करने के लिए क्रॉस नहीं हुआ है, आप अभी भी एज, उसी एज में कि आपका शादी हो सकता है, ये नरेश ने कहा। वो तो शुरू से आप सबकी गार्जियन बनी रही, इसीलिए अपने आप को बुजुर्ग समझने लगी है, कोई लोग होता है ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है तो वो अपने आप को गार्जियन वे में लेने लगता है, इसीलिए नरेश समझा रहे कि आप अपने आप को खुद बुजुर्ग समझती है, बट आप इतनी एजेड या बुजुर्ग नहीं है, नहीं तो 45 वाले 45, भला कोई उम्र होती है, तुम लोग बोलो 45 क्या उम्र होती है, बेसिकली इवन आई विल से शादी की कोई उम्र नहीं होती है, जिसको सेटल होना है भाई हो जाओ, जिसको नहीं होना है नहीं हो, राइट, यंग में होना है, 20 में होना है, 30 में होना है, 40 में होना है, इट्स ऑल दी सेम। नेक्स्ट, आप चाहे तो अब भी आपके लिए दर्जन प्रस्ताव आ सकते हैं, माने इफ यू वांट, नरेश बोल रहे तो अभी भी डजन्स, बहुत सारे ऑफर्स आपके लिए आ सकते हैं। नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया, ऐसी बचकानी बातों का कोई जवाब भी नहीं हो सकता, होता है ना कोई अपने साथ सिली बात कर रहा है तो अपने कभी कभी स्पीचलेस हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता है। उसने तो उसे महज महज माने सिंपली मजाक समझा, जोक समझा, पर वे लोग सचमुच दर्जन भर प्रस्ताव बटोर लाए थे, मतलब उन लोग सिर्फ ऑफर नहीं कर रहे अभी, वो लोग एक्चुअल में बहुत सारे ऑफर्स या प्रपोजल्स लेकर आ गए थे। लगा कि छोटे की शादी का तो बहाना था, माने लोग क्यों आए, सिर्फ बहाना था छोटे की शादी का, वे लोग शायद इसी अभियान, माने इसी कैंपेनिंग के लिए आए थे, यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। एक बार आप लोग इतना देखो, क्योंकि लिंक एक बार ओवर होने वाला है, आप लोग वापस से ज्वाइन करना, एक बार जल्दी से पढ़ो, इतना कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, एनीथिंग। मैम वो